एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा क्रॉच विद मी गाइस। तो आज मैं आपको इस तरह की ड्रेस बनाने के लिए सिखाऊंगी और आप इसे बसंत पंचमी पे, मकर संक्रांति पे कभी भी आप इनको पहना सकते हो ठाकुर जी का। और वो 5 नंबर की चोली का वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। इस वीडियोज़ में मैं आपको इस तरह से बाजू बताने के लिए बताऊँगी और साथ में इसकी किनारियाँ आप कैसे बना सकते हो वो मैंने इसमें बनाया है। और ड्रेस की कैप और पटका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, नहीं तो ये वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मेरी ये ड्रेस अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 6 रो मैंने बनाया है इसके अंदर, क्योंकि ये ऊन थोड़ा सा पतला है। तो अब हम अपना बेसिक घेर पहले बनाएंगे। बेसिक घेर बनाने के लिए हमने 3 का चैन लिया और उसके बाद सेम इसी जगह पे हमने एक बार और डबल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद फिर इसके बगल में तो 3 डबल क्रोशिया बनेगा और 1 का चैन। उसके बाद फिर हमारा सेम पैटर्न यही रहेगा कि इसके बगल वाले चैन में 1 और 2, उसके बगल में फिर 1, उसके बाद 1 का चैन। फिर हमने यहीं पे एक बार 1 और 1 यहाँ पे बनाएंगे, 2 हो गया। उसके बाद फिर हमने इसके बगल में 1, तो 3 डबल क्रोशिया, 1 की चैन, फिर 1 डबल क्रोशिया, 1 चैन के अंदर 2 डबल क्रोशिया, उसके बगल वाले चैन में 1 डबल क्रोशिया, 1 की चैन और फिर सेम वही प्रोसेस होगा। 1 चैन के अंदर 1 और ये 2, उसके बगल में 1 और 1 की चैन। तो मैं ये राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखो गाइस, वर्क के एंड में आ गए हैं। एंड में आने के बाद 1 का चैन लेंगे और 1 2 ये 3 की चैन के ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। और उसके बाद इन सारे चैन के अंदर स्लिप स्टिच करते हुए हमने यहाँ जो 1 डबल क्रोशिया 1 का चैन लिया था इसके अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ का जो स्लिप स्टिच लेना है वो थोड़ा सा लूज़ लेना है, ताकि जब नेक्स्ट राउंड हम करें तो ईज़िली क्रोशिया इंसर्ट हो जाए। तो अब हमारा पैटर्न चलेगा 1 2 3 का चैन, फिर इसी के अंदर हमने एक बार और बनाना है 2, फिर इसके बगल में हमारा 1 और फिर इसके बगल में हमारा 1। तो पहले हमारा 3 बना था, अब हमारा 4 हो गया और लास्ट का 1 हमारा छूटेगा। फिर 1 का चैन लेंगे, फिर जो हमारा 1 का चैन यहाँ पे लिए थे इसके अंदर हमने 1 2, उसके बाद के 2 चैन में 1 1 डबल क्रोशिया, फिर इसके 1 चैन लेंगे और फिर इसके बगल वाले चैन में 1 2 और इन 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 1 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 का चैन, फिर इसके अंदर 2 बार डबल क्रोशिया, 1 बार और 2 बार, फिर इन दोनों चैन के अंदर 1 1 और 2, 1 का चैन और फिर इसके अंदर। तो चलो मैं ये राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ। 2 3 और ये 4 और फिर 1 का चैन। तो मैं ये राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ गाइस। तो ये देखो गाइस, वर्क के एंड में आ गई हूँ। एंड में आने के बाद हमने सेम 1 का चैन लेना है और 1 2 और ये 3 के चैन में हमने इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और उसके बाद इन सारे के ऊपर हमने 1 1 स्लिप स्टिच बना लेना है। तो स्लिप स्टिच यहाँ पे जो बनाओगे वो थोड़ा सा लूज़ रखिएगा। इस तरह से स्टिच करते हुए मैं इस होल में आ जाऊंगी जो हमने ये 1 का चैन लिया था। उसके बाद इसके अंदर हमने 1 2 3 का चैन लिया, फिर सेम हमने इसी जगह पे एक बार और डबल क्रोशिया करेंगे। तो फर्स्ट राउंड में हमारा 3 था, सेकेंड राउंड में हमारा 4 हो गया और अब हमारा 5th हो जाएगा 2 का। इस होल के अंदर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया, उसके बगल वाले में 1 3 हो गया, फिर यहाँ पे 1 4 और 1 5।
और ये वाला जो लास्ट का है ये हमारा छूटेगा। फिर हम एक चेन लेंगे, फिर इसके अंदर हमने सेम वही करना है, एक और एक, 2 डबल क्रोशिया, फिर बगल वाले में एक डबल क्रोशिया, फिर इसके बगल में एक डबल क्रोशिया और फिर एक डबल क्रोशिया। तो हमारा फिफ्थ चल रहा है, थर्ड 3 4 और ये अब हमारा 5, फिर एक का चेन और फिर एक इसके अंदर। तो मैं ये राउंड भी कंप्लीट कर लेती हूँ गाइस। तो ये देखो गाइस, हम वर्क के एंड में आ गए। यहाँ पे भी हमने सेम करना है। इसके अंदर हमने एक बार, फिर इसके अंदर एक बार और लेंगे और फिर ये जितने भी हमने स्लिप स्टिच किए थे इन सब पे एक एक बार लेना है। तो ये हमारा 3 हो गया, 4 और ये हमारा हो जाएगा, 1 मिनट, ये देखो, यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा, 3, 1 यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4, ठीक है, और एक ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा 5। 5 होने के बाद हमने एक का चेन लेना है और 1 2 और ये 3 का जो हमारा चेन है इसके अंदर हमने जोड़ देना है और फिर इन सब के अंदर हमने एक एक स्लिप स्टिच करते हुए निकल जाएंगे। 1 2 3 और फिर इस होल के अंदर आ करके एक और स्लिप स्टिच करेंगे और फिर ये सेम 1 2 3। तो फर्स्ट राउंड में हमारा 3 इंक था, सेकेंड राउंड में हमारा 4 इंक्रीज़ हुआ और थर्ड राउंड में हमारा 5th इंक्रीज़ हुआ और इस बार हमारा 6 होगा। तो ये हमारा 3 का चेन, एक डबल क्रोशिया हो गया। सेम इसी जगह हमने एक और बनाया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया और ये हमारा 6 डबल क्रोशिया हो गया। और फिर अब हम एक का चेन लेंगे, एक का चेन लेंगे और फिर इसकी जगह पे यहाँ पे हमने, तो ये राउंड ऐसे ही बंद कंप्लीट होता चला जाएगा। बस आपने ये ध्यान रखना है कि जो लास्ट का डबल क्रोशिया है सिर्फ वो छूटेगा, यानी लास्ट के जितने भी डबल क्रोशिया हैं वो छूटेंगे और स्टार्टिंग के ये जो बीच के हमने एक चेन लिए हैं इनमें हमारा 2 होगा और बाकी सारे पे 1 होगा और लास्ट का एक डबल क्रोशिया छूटेगा। तो मैं ये राउंड भी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखो गाइस, हम अब वर्क के एंड में आ गए हैं। अब हम यहाँ पे एक का चेन लेकर के 1 2 3 3 हमने चेन में इसको जॉइंट कर लिया है। तो ये देखिए आपका ये कुछ इस तरह से बनेगा। जो ये राउंड बनना स्टार्ट होगा, ये अभी थोड़ा सा जब और बढ़ेगा तो ये जो आपको उठा हुआ दिख रहा है ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। तो ये देखो, ये कुछ इस तरह से आपका बन करके कंप्लीट होगा। मैं इसको और आपको जूम करके दिखाती हूँ, ये देखो। तो ये कुछ ऐसे राउंड जो है ये जाएंगे कर्व होके। तो इसका मैं 1 2 और राउंड आपको बना करके दिखाती हूँ। तो अब हमारा जो राउंड में इंक्रीज़ होगा, हमारा 6 था, अब हमारा 7 इंक्रीज़ होगा। तो हमने फिर सेम ही प्रोसेस करनी है कि इन सारे चेन के ऊपर स्लिप स्टिच करते हुए हमने होल में आ जाना है, यानी एक का चेन जो हमने लिया था उस वाले होल के अंदर हम आ जाएंगे। इसमें यहाँ पे भी एक स्लिप स्टिच करेंगे, उसके बाद 1 2 और 3 का चेन लेंगे। फिर सेम इसी जगह हमने 2 डबल क्रोशिया बनाना है और फिर हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो 2 3, एक इसके बगल में 4 5 6 और ये हो गया आपका 7। ये वाला हमारा छूटेगा, हम एक का चेन लेंगे, फिर इसको 1 और 1 2। तो अब इस राउंड में हमारा 7 इंक्रीज़ होगा। तो मैं ये राउंड भी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखो गाइस, कंप्लीट करते हुए मैं एंड में आ गई हूँ। एंड में आने के बाद अब हमने क्या करना है,
यहाँ पे जो हमारा ये 3 का चेन है, इस जगह हमने इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेना है और फिर इन सारे डबल क्रोशिया को ऊपर भी स्लिप स्टिच से जॉइंट करते हुए हम इस जगह बीच में आ जाएंगे यहाँ पे। अब हमने फिर वही करना, 1 2 3, 3 का चेन लिया, फिर इसी जगह हमने एक बार और डबल क्रोशिया किया, तो ये हमारा हो गया 2 डबल क्रोशिया। उसके बगल में एक 3 4 5 6 7 और ये हमारा 8 हो गया। तो ये हम पहले हमने 3 इंक्रीज़ किया था, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और ये अब हमारा 8 इंक्रीज़ हुआ है। फिर अब हमने 2 का चेन लेना है। 2 का चेन लेने के बाद फिर हमने यहाँ पे 1 और 2 डबल क्रोशिया करेंगे और अब ये राउंड जो हमारा चलेगा वो 8 का चलेगा और ये लास्ट वाला हमारा डबल क्रोशिया छूट जाएगा। तो चलो मैं ये राउंड भी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा 2 4 6 8 हो गया। अब फिर हमने सेम वही करना है, 2 का चेन करना है और 1 2 3 3 वाले चेन के अंदर इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेंगे और इन सारे चेन के अंदर एक एक बार स्लिप स्टिच करते हुए बीच के होल में आ जाएंगे इस तरह से। ये देखो, यहाँ पे आ जाएंगे हम एक बार ऐसे और 1 2 और 3। अब हमारा जो होगा वो 9 होगा। 2 का सेम जगह बनेगा, फिर 3, फिर 4 5 6 7 8 और ये हमारा 9। अब हमारा यहाँ पे 1 2। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा झोल आ रहा है, तो जहाँ हमने यहाँ पे हमने एक एक किया, तो आपने यहीं से 2 2 कर लेना है और 10 अराउंड जब आपका ये 10 डबल क्रोशिया पे आएगा तो आप यहाँ पे डबल कर लीजिएगा, या फिर आप 2 2 का राउंड स्टार्टिंग से भी रख सकते हो। जहाँ पे मैंने एक एक सिंगल चेन लिया था, आप यहाँ पे 2 2 चेन ले सकते हो। तो ऐसे ही करते हुए मुझे जितना बड़ा घेर चाहिए मैं वो कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो गाइस, मेरा ये घेर बन करके कंप्लीट हो गया। मैंने यहाँ पे जो बनाई हूँ वो देखो करूँगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये टोटल 8 राउंड हो गए। तो 8 राउंड होने के बाद ये जो घेर बनाया है तकरीबन 6 से 7 इंच का ये घेर है। अगर आप इसको इस तरह से इंची टेप से नापोगे, अगर आपने ये 7 नंबर 8 नंबर का बनाना है तो आपने यहाँ पे जो है और 3 राउंड 4 राउंड बना सकते हो। तो मेरा यहाँ पे घेर कंप्लीट हो गया है। तो ये है गाइस बेसिक घेर, यानी फ्लैट घेर। अगर आप ये चेन नहीं भी दोगे तो आप बिना चेन के भी इसको इंक्रीज़ कर सकते हो कि जहाँ हमने 2 बढ़ाया यहाँ पे आपने 3 कर देना है। तो नहीं भी चेन दोगे तो ये कुछ इस तरह से आएंगे और ये अभी बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा जब मैं इस पर डिज़ाइन बनाऊँगी। तो ये घेर और ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा तो बताइएगा मुझे कमेंट करके। तो चलो अब हम इसका ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन बनाते हैं। तो अब हम गाइस अपना ये वाला येलो कट कर लेंगे और येलो कट करने के बाद हमने यहाँ पे 2 3 3 डबल क्रोशिया था, यहाँ से हमने इसको स्टार्ट करेंगे। एक नॉट बना लेंगे क्रोशिया हुक के ऊपर इस तरह से और उसके बाद फिर हम इसे इस तरह से यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर लेंगे। तो एक सिंगल क्रोशिया और फिर इसे थोड़ा सा टाइट कर देना है। 1 और 2 का चेन बनाएंगे। 2 का चेन बनाने के बाद अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा
जहाँ पे हमने अपना ये 3 का चेन लिया था इसी जगह हमने इसको इस तरह से डबल क्रोशिया से सिंगल क्रोशिया से जोड़ लेना है। 1 और 2 का चेन लिया इस वाली जगह पे, आप यहाँ से भी ले सकते हो बट इसके अंदर से आपने लेना है और यहाँ से हमने इसको सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर लेना है। फिर 1 2 का चेन लेंगे और फिर इसको इस तरह से सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर लेंगे। 1 2 का चेन लिया और यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर लेना। 1 2 और फिर इसी जगह हमने इसको इस तरह से सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर लेना है। 1 2 और फिर लास्ट हमारा इस जगह पे है 1 और 2 और यहाँ पे एक बार हम सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरह से हमारा आउटलाइन। अब हमने जो यहाँ पे करना है वो इस तरह से करना है। 1 2 3 का चैन लेंगे और फिर सेम यहीं पे ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया थे इसके दोनों धागों को उठा करके यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया करना है। तो 3 का चेन एक हो गया, ये 2 और ये हमारा 3 4 5 6 7 और ये 8 और एक हमारा ये हो जाएगा 9। तो ये हमारा 9 डबल क्रोशिया हो गया। 9 डबल क्रोशिया करने के बाद अब हमने यहाँ पे अपना फ्लावर बनाना है। तो जैसे तो मैं यहाँ पे अब ये धागा कट कर दूँगी और अपना दूसरा स्टार्ट करूँगी फ्लावर के लिए। तो मैं आपको फ्लावर बनाएंगे वो मैं रेड कलर से बनाऊँगी। तो हमारा यहाँ पे 1 2 और ये जो 3 का चेन है इस जगह से हमने अपना वर्क स्टार्ट करना है। तो ये 3 के चेन के अंदर से हमने अपना वर्क स्टार्ट करनी है। यहाँ पे हमने एक क्रोशिया हुक में पहले नॉट बना लेना है इस तरह से और उसके बाद यहाँ पे हमने 1 2 और 3 डबल क्रोशिया लेना है और उसके बाद हमने अब ट्रिपल क्रोशिया करना है। तो एक और फंदे में 2 बार हम क्रोशिया हुक को लपेटेंगे और यहाँ पे 2 और फिर 2 का 1 करेंगे, फिर 2 बार लेंगे, फिर सेम जगह 2 2 2 का 1 किए, फिर 1 और 2 बार लपेट फंदा लिए, फिर सेम हमने इसी जगह पे 1 बार 2 बार 3। तो ये हमारा हो गया 1 2 और ये 3। फिर हमने 1 बार यहाँ पे लिया, फिर 1 2 और 3 हो गया। अब हमने फिर 1 2 और 3 का चैन लेना है और इस जगह पे जो इसके बगल वाला चैन है इस जगह पे हमने सिंगल क्रोशिया करना है। सिंगल क्रोशिया करना है। तो ये देखो हमारा यहाँ पे जो पत्ती बनी है 3 का चेन और बीच में 3 बार ट्रिपल क्रोशिया, तो ये और फिर 3 का चेन। तो ये हमारे हो गए 2 4 और 1 ये 5। अब फिर हमने क्या करना है 1 2 3 का चेन लेना है और फिर हमने ट्रिपल क्रोशिया करना है यहाँ पे इसके बगल वाले चेन में। तो 1 2 फिर 2 का 1, फिर सेम पहले 2 को निकालेंगे, फिर 2 को निकालेंगे, फिर 2 को निकालेंगे, तो 2 हो गया। फिर एक बार और सेम यहीं पे करेंगे, पहले फर्स्ट 2 को निकाला, फिर सेकंड 2 को निकाला, फिर थर्ड 2 को निकाला। तो यहाँ पे हमारा 3 ट्रिपल क्रोशिया हो गया। फिर हमने 1 2 और ये
3 का चेन लिया और इसके बगल वाले चेन में हमने इसको जॉइंट कर दिया। तो ये हमारा कुछ इस तरह से फ्लावर की शेप बन जाएंगे, यानी पत्ती बन जाएंगे। 1 2 और ये हमारा 3 का चेन हो गया। फिर हमने यहाँ पे अपना ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ट्रिपल क्रोशिया बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 बार क्रोशिया हुक में धागे को लपेटा, इंसर्ट किया, बाहर निकाला। फर्स्ट 2 को एक किया, फिर 2 को एक किया और फिर 2 को एक किया। फिर हमने 2 बार लपेटा धागे को क्रोशिया पे, फर्स्ट 2 को निकालना, फिर सेकंड 2 को निकाला और फिर ये थर्ड। तो ये हमारा हो जाता है ट्रिपल क्रोशिया। तो सेम चैन के अंदर हमने 3 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। 1 2 और ये, तो 4 का चेन एक हमारा हो जाता है, सॉरी 3 का चेन एक हमारा डबल क्रोशिया हो जाता है। और उसके बाद बीच में हमने 3 ट्रिपल क्रोशिया करना है। फिर 1 2 और 3 का चेन लेना है। फिर इसके बगल वाले में हमने इस तरह से सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देना है। फिर 1 2 और 3 का चेन लेना है और फिर इसके यहाँ पे हमने एक बार बनाना है, 1 2। तो इसी जगह हमने इसको 1 2 और फिर 2, इसको हम टाइट कर लेंगे। फिर सेम हमने प्रोसेस करना है, यहीं पे 1 2 और 3 बार निकला। फिर ये देखो 1 2 और 3। तो ये हमारा टोटल 3 ट्रिपल क्रोशिया हो गया। और अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको जोड़ेंगे कैसे। तो ये देखो गाइस, अब हम इसको यहीं पे जहाँ पे हमने ये वर्क ख़त्म किया था अपना, इसी डबल क्रोशिया के यहाँ पे, ये जो डबल क्रोशिया है ना, इसके इस जगह हमने इसको जॉइंट कर लेना है। इस तरह से हम इसको जॉइंट करेंगे। ये देखिए, इस वाले धागे को थोड़ा सा टाइट खींच लेना, क्योंकि ये भी लूज़ है तो थोड़ा सा आपको दिक्कत करेगा। उसके बाद इस जगह पे हमने यहाँ से इसको इस तरह से जॉइंट कर लेंगे सिंगल क्रोशिया करके। ये देखो, यहाँ पे हमने इस धागे को टाइट किया और ये जो धागा लूज़ हो गया था इसको हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया किया। तो अब मैं इस धागे को यहाँ पे कट कर लूँगी और इन दोनों धागों, इसी तरह से मैं अपना यहाँ पे जितने भी हैं इन सब पे इसी तरह से ये वाले फ्लावर्स बना लेती हूँ। ये देखो, ये जो है फ्लावर्स, इसको हम बना लेते हैं। देखो गाइस, ये मेरा पूरा पैटर्न बन करके तैयार हो गया। मैंने एक साइड का फुल स्लीव्स की ये बाजू भी बना ली हूँ। और ये जो आप देखोगे ना, जब आप फूल बनाओगे तो ये थोड़े से फोल्ड होते थे। इसको मैंने गीला कपड़ा करके और उसके ऊपर रख करके और प्रेस कर दिया, जिससे कि ये जो फ्लावर का शेप है वो बिल्कुल फ्लैट आ गए। तो आप चाहे तो आप इसको इस तरह से फ्लैट कर सकते हो, नहीं तो आपको फोल्ड अच्छा लगे तो आप फोल्ड ही रहने देना। तो मैंने इन सारे पत्तियों को जो है ना हल्का सा गीला कपड़ा रख करके प्रेस मार दिया, जिससे ये फ्लैट हो गई हैं बिल्कुल इस तरह से। तो चलो अब मैं आपको इसका बाजू बनाने के लिए बता देती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया और इसकी किनारी। तो बाजू बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखो, ये जो हमारा जहाँ पे हमने डिक्रीज़ किया था, यहाँ पे एक आपको दिखेगा बीच का चेन। इस चेन से हमने क्या करना है, एक बार उठाना है एक डबल क्रोशिया। तो एक डबल क्रोशिया कैसे उठाएंगे, ये देखिए, हमने एक चेन लिया, फिर फंदा लिया, फंदा ले करके और उसको बाद हमने इसको इससे निकाला। तो ये हमारा 2 हो गया। अब 2 को हमने एक करना। एक करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको निकालेंगे और फिर इन दोनों को एक साथ निकालेंगे। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। अब हमने क्या करना है, इस जगह पे जो हमारा यहाँ पे है और इसको हमने एक साथ लेना है, ताकि हमारा जितना पे यहाँ पे हमने अपना डबल क्रोशिया घटाया है तो उतना ही ये आए। तो एक ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद एक हमने इस वाले होल में लेना है, इसको निकालना है
इन दोनों को एक करना है। अब हम इन दोनों को नहीं घटाएंगे, अब हम क्या करेंगे, फंदा लेंगे और इसके बीच में हमने एक बार डालना है, फिर 2 का एक करना और फिर इन तीनों को हमने एक साथ गिरा देना। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। अब हर एक चेन पे हमने एक एक डबल क्रोशिया लेना है। तो 2, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये हमारा हो गया 14। अब हमने क्या करना, अब हमने सेम यही चीज़ करना है जो हमने यहाँ पे किया था। तो एक बार हम इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 को एक करेंगे, इन दोनों फंदों को नहीं गिराएंगे। फिर हमने क्या करना है, इसके यहाँ पे जो हमारा ये जगह है, इसके यहाँ पे हमने एक बार फंदा गिराना है और इन तीनों को हमने एक साथ गिरा देंगे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अपना ये जो हमने डबल क्रोशिया किया था इसके फर्स्ट चेन में जो हमारा, ये देखो, ये जो हमारा डबल क्रोशिया है इसके फर्स्ट चेन में हमने यहाँ पे अपना स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेना है। तो इस तरह से हमने जॉइंट कर लेना है। और अगर आपको लगे जैसे कि यहाँ पे गैप आ रही है तो यहाँ पे गैप को आपने कम करने के लिए क्या करना है, ये देखो कि आपने एक यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है, ऐसे इन दोनों को निकाल देना, फिर ये दोनों को नहीं घटाना। फिर हमने ये जो बीच वाला चेन है इसके अंदर से हमने एक बार लेना है इन दोनों को और फिर इन तीनों को एक साथ घटा देंगे और फिर यहाँ पे आकर के हमने स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देना। तो ये देखो यहाँ का गैप ख़त्म हो गया। तो मैं ये जितने भी फंदे उठाई हूँ इन सब पे एक राउंड और कर लेती हूँ। ये देखो अब हमने एक राउंड और कंप्लीट कर लिया है। अब यहीं पे ला करके फिर हमने एक बार जॉइंट कर देना। जॉइंट करने के बाद मैंने ये देखो यहाँ पे मैंने 1 2 और 3 राउंड बनाए हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने अभी जो उठाए हैं तो 1 और 2, तो मैं यहाँ पे एक राउंड और बनाऊँगी। और ये जो एक राउंड और बनाने के बाद फिर मैंने इसकी रेड कलर की आउटलाइन करनी है। तो इसकी एक राउंड और बना देना है। फंदे आपने काउंट रखना है कि फंदे बढ़े नहीं, जितने आपने बाजू में डिक्रीज़ किए हैं उतने ही होने चाहिए। 3 के चेन लिया हमने, 2 3 4 5 6, तो ऐसे ही करके ये मैं यहाँ तक आ जाती हूँ अपना। ये मेरा 13 का टोटल 13 के 13 इसमें डबल क्रोशिया है। तो ये देखो गाइस, मैंने 1 2 3 राउंड इधर किए और 3 राउंड इधर किए। अब मैं इस धागे को कट कर दूंगी और यहाँ पे अब हमने अपना रेड कलर जॉइंट कर लेना। धागा थोड़ा सा बड़ा काटिएगा ताकि अंदर जब हम इसको जॉइंट करें तो धागा अच्छे से इसके अंदर। तो अब मैं यहाँ पे अपना रेड कलर जॉइंट कर, तो अब हम यहाँ पे अपना रेड कलर से क्या करेंगे, हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। तो यहीं से मैं अपना उठाऊंगी और एक और 2 का चेन लिया मैंने यहाँ पे। अब हर एक चेन पे जितने भी यहाँ पे मेरा 13 डबल क्रोशिया है इसके ऊपर मैंने क्या करना है, हाफ डबल क्रोशिया करना है। तो हाफ डबल क्रोशिया कैसे करेंगे, हम ये तीनों फंदों को एक साथ गिरा देंगे। फंदा लेंगे, हुक को चैन में इंसर्ट करेंगे, बाहर निकालेंगे, 3 है, 3 का 1 कर देंगे।
3, 3 का एक, 3, 3 का एक, 3 और फिर 3 का एक। तो इस तरह से मैं ये हाफ डबल क्रोशिया करके भी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखो गाइस, अब मैं वर्क के एंड में आ गई हूँ और जहाँ से मैंने अपना ये 2 का डबल क्रोशिया किया था, इसी के चेन में, इसके चेन के अंदर लेना है इस तरह से, और इसके बाद इसको हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। थोड़ा सा धागा बड़ा करके काटेंगे और इसको अंदर ही हम बाद में जब फिनिशिंग देंगे तो इसे इस तरह से। तो ये देखो, ये बाजू दोनों इस सेम पैटर्न में बना हुआ है। आपको अगर फिर भी कन्फ्यूज़न लगे कि पता नहीं है मेरा सही बना, तो ये देखो, ये दोनों बाजू को इस तरह से फोल्ड करोगे तो पता चल जाएगा कि आपने सही से फंदे लिए हैं कि नहीं लिए। मेरा ये दोनों बाजू का लंबाई और चौड़ाई सेम है। तो अब मैं आपको इसकी किनारी बता देती हूँ। इसकी किनारी भी मैं रेड से कर रही हूँ, आप चाहे तो ग्रीन से भी कर सकते हो। तो किनारी करने के लिए मैंने यहाँ से उठा लेना है अपना, ये जो बीच का जहाँ पे हम जॉइंट करते हैं उस जगह से मैं किनारी कैसे बनाऊँगी। तो एक साइड की मैं आपको किनारी करके बता देती हूँ, तो दूसरे साइड भी आपने सेम ऐसे ही बनानी है। तो हमने पहले नॉट ले लिया क्रोशिया हुक पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक डबल क्रोश मतलब एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एक का चेन लेंगे। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। अब हर एक इसमें हमने क्या करना है, सिंगल क्रोशिया करना है। तो हर एक डबल क्रोशिया जो हमारा ये लास्ट का बचता है ना चोली के किनारे में, देखो 1 2 3, इन सब के अंदर करना है। तो डबल क्रोशिया के अंदर हमने 2 करना है। ये जो बीच में एक होल सा बनता है इसमें हमने 1 करना है, और डबल क्रोशिया जो है उनमें हमने 2 करना है। इस तरह से 2 सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया बीच में करेंगे, और हमारा ये जो डबल क्रोशिया है इनमें हमने 2 बार डबल क्रोशिया करना है। तो ये देखो, 1 1 2, फिर 1, फिर इसके अंदर हमने 1, फिर यहाँ पे हमने 1 लेना है, और इस वाले में हमने 3 लेना है। जब हम गले के लिए फ़ोल्ड करेंगे इसको, तो यहाँ पे हमने 3 बार बनाना है, 2 और हमारा ये 3 हो गया। अब जो बनेगा वो हमारा नेक के लिए इसके डबल क्रोशिया के बीच में बनेगा। इस तरह से करके हर एक जो डबल क्रोशिया के बीच में होल पड़ता है इसके अंदर हमने बनाते चले जाना है। तो चलो मैं बना करके और यहाँ आ जाती हूँ। तो ये देखो, मैं नेक के एंड में आ गई हूँ। एंड में आने में हमने सेम ही करना है। ये जो हमारा 3 का चेन होता है इसके अंदर हमने 3 टाइम सिंगल क्रोशिया करना है, 1 2, और ये हमारा 3 टाइम सिंगल क्रोशिया हो गया। उसके बाद हर एक जितने भी हैं इसके अंदर हमने 2 बार करना है। तो 1 और 2 सिंगल क्रोशिया हो गया। फिर इस बीच वाले होल के अंदर 1 बार करना है, फिर इसके अंदर 1 बार करना है हमने। फिर देखिए यहाँ पे 1 बार लिया, फिर हमारा यहाँ पे डबल क्रोशिया है इस जगह पे, तो यहाँ पे हमने 1 और 1 2 लिया। इसके बाद बीच वाले इस वाले होल के अंदर हमने 1 लिया, फिर हमारा यहाँ पे 1 जाएगा, और उसके बाद इस वाले हिस्से में हमने 1 डालना है, और 1 हमारा जो लास्ट का जब हम राउंड स्टार्ट करते हैं तो यहाँ, और उसके बाद हमने इस जगह जहाँ से हमने वर्क को स्टार्ट किए थे यहाँ पे ला करके हमने स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देना है। थोड़ा सा धागा लॉन्ग करके काटिएगा, तो ये जो वर्क में जब हम फिनिशिंग देते हैं ना तो ये अंदर चले जाते हैं। तो ये देखो, ये जो आपका कुछ बनेगा वो इस तरह से पैटर्न आपका बन करके कंप्लीट होगा। और आप चाहे तो ग्रीन कलर के भी आउटलाइन दे सकते हो, आप चाहे तो रेड कलर का भी दे सकते हो। मुझे ये रेड कलर का ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने इस तरह से रेड कलर का दिया है। तो चलो अब हम इन सब को जॉइंट कर लेते हैं। तो इनकी फिनिशिंग देने से पहले मैं यहाँ पे एक राउंड जो है अपना पर्ल स्टिच का करूँगी। तो पर्ल स्टिच का हम कैसे करेंगे, तो जहाँ पे हमारा ये फ्लावर का चैन है यहीं से हमने इसको उठाना है। येलो कलर से कर रही हूँ, आपको रेड करना हो ग्रीन करना हो जो भी आपको पसंद आए उसी से कर रही हूँ। मैं सेम येलो कलर से कर रही हूँ। तो एक बार नॉट लेंगे, उसके बाद यहीं पे हमने एक बार 1 2 3 यहाँ पे हमने नॉट लिया, और उसके बाद हमने क्या करना है,
इस जगह पे एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और फिर 1 2 और ये 3 का चेन लिए। और हमने क्या करना है, अब अपना जो हमारा एक और ये एक दो जो हमारा सिंगल क्रोशिया का चेन बन जाता है इसके अंदर से निकाल करके और इस तरह से सिंगल क्रोशिया करना है। और एक हमने स्किप करके नेक्स्ट में हम फिर सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। उसके बाद फिर हमने 1 2 3 का चेन लेना है और सेम इसी तरह से हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करना है, एक स्किप करना है और एक में फिर हमने सिंगल क्रोशिया करना है। फिर सेम हमने यहीं पे 1 2 3 का चेन लिए और फिर यहीं पे हमने इसको सिंगल क्रोशिया करके जॉइंट कर ले। तो ये हमारा पर्ल स्टिच होता है। फिर मैं एक चेन स्किप करूँगी और नेक्स्ट में बनाऊँगी। तो ऐसे ही करते हुए मैं अपना ये सारा राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ तक देख लो कि यहाँ पे आपने फूल में आने के बाद कैसे बनाना है, 1 2 3, फिर हमने इसको ऐसे जोड़ा, फिर एक स्किप किया, यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है। 1 2 3 यहाँ पे हम जोड़ेंगे और यहाँ पे आने के लिए हम क्या करेंगे, एक का चेन ले लेंगे, एक स्किप करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे हमने इसको जोड़ लेना है। उसके बाद हम 1 2 और 3 करेंगे। फिर सेम इसी जगह हमने इस तरह से बना लेना है, फिर एक स्किप करके नेक्स्ट में हमने सिंगल क्रोशिया बनाना। तो इस तरह से मैं अपना ये पर्ल स्टिच कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये कुछ आपका इस तरह से बनेगा, ये देखो ये इस तरह से बनेगा आपका। तो चलो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखो गाइस, बन करके ड्रेस कंप्लीट हो गया और ये फूल जितने भी हैं इसमें मैंने गोल्डन कलर का पर्ल लगाया, आप चाहे तो वाइट कलर का भी लगा सकते हो। और ये पेटल्स जो है ना, जब हम बनाते हैं तो थोड़ा सा फोल्ड हो जाता है, तो इसको मैंने क्या किया है, हल्का सा गीला कपड़ा रखकर सबको प्रेस कर दिया जिससे इसके पेटल्स बिल्कुल सीधे हो गए और अब ये सीधे ही रहेंगे। तो मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।